नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हम आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी की एक शॉर्ट कॉल भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट का क्या मूव रहने वाला है, मार्केट किस साइड में मूव करने वाला है। तो फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसी के साथ में अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, देखो बैंक निफ्टी जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, देखो बैंक निफ्टी जो है अपने डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पे जो है फाइनल करने के बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच चुका है। 42,000 का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए बैंक निफ्टी में, और हमें यहाँ पे क्या होगा, फाइनल हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो इसको ब्रेक कर जाएगा 42,000 के लेवल को। यहाँ पे साथ ही हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, जो कि पहला रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लिया था और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा। और जैसे ही इसको ये वेबसाइट में ब्रेक करेगा, हमें बैंक निफ्टी के अंदर न्यू लाइव हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब वेट है कि ये जल्दी से जल्द यहाँ पे 42,000 के लेवल को क्रॉस करे बैंक निफ्टी। बट उससे पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि बैंक निफ्टी 2 दिन से लगातार यहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, इसको पार नहीं कर पा रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो है 41,600 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये देख पा रहे हैं, हमें क्लोजिंग भी लमसम इसके आसपास ही हमें क्लोजिंग भी मिली है। ठीक है, तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। बट इसको क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब भी मार्केट किसी लेवल पर जाता है, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर जाता है, तो उसको पूरा रेस्पेक्टफुली उसको क्रॉस करता है, उसको डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देना मार्केट का काम है। तो अभी हो सकता है कि हमें कल की क्लोजिंग भी यहीं मिल जाए, या फिर परसों की क्लोजिंग भी हमें सेम यहीं पर मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कल यहाँ पे क्रॉस कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन मार्केट जो है इस लेवल को रेस्पेक्ट दे चुका है। ठीक है, तो जो भी है, हमें देखो सेटअप के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं होता, तो हमें सेटअप के साथ ही चलना है, उससे पहले हमें कोई ट्रेड नहीं करना। तो बैंक निफ्टी में बस हमें चाहिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न जल्द से जल्द बने और मार्केट हमें यहाँ पे 42,000 का ब्रेकआउट दे, फिर हमारे यहाँ पे न्यू लाइफ हाई में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो मैंने आपको सेटअप बताया था, क्या मार्केट ने उस पर, बैंक निफ्टी ने उस पर वर्क किया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखो मॉर्निंग में हमने क्या किया था, हमने निफ्टी की पुट बाय की थी, क्योंकि मार्केट जो है वो 50 EMA के नीचे ओपन हुआ था और हमें डाउन जाने के चांसेस थे। बट हमें यहाँ पे धोखा क्या हुआ कि जैसे ही सेकंड कैंडल ओपन होती है, बराबर में वो कैंडल ओपन हुई है, थोड़ा सा लो बनाया, इस कैंडल का लो ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका जैसे इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। ठीक है, एसएल हो गया, लेकिन उससे पहले हमने 60-70 पॉइंट, जो हमारा पहला टारगेट होता है 60-70 पॉइंट का, वो हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। एसएल होने से पहले ही हमारा यहाँ पे टारगेट बुक हो गया था। लेकिन जो बंदे 15 मिनट का या 5 मिनट के सेटअप का वेट कर रहे थे, उनके साथ यहाँ पे धोखा हुआ। और दोनों ही सेटअप के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये तो है 15 मिनट का सेटअप, जैसे ही फर्स्ट कैंडल क्लोज होती है, अब हमें क्या चाहिए कि या तो ये हाई ब्रेक कर ले सेकंड कैंडल, या इसका लो ब्रेक कर ले। बट इस कैंडल ने क्या किया, पहले तो लो ब्रेक किया और फिर हाई ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जैसे ही मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो दोबारा फिर ट्रेड करने के लिए थोड़ा सेटअप का हमें वेट करना पड़ता है, किसी दूसरे सेटअप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 मिनट के सेटअप में देखेंगे तो 5 मिनट के सेटअप में भी सेम चीज़ें हुई हैं। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, 5 मिनट के सेटअप में सेम चीज़ क्या हुई है, दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये कैंडल बनी, ठीक है, अब क्या हुआ, जो 3 कैंडल्स को क्लोज हो गई इसके बीच में ही। ठीक है, ये 2 कैंडल तो उसके बीच में क्लोज हो गई, लेकिन जो 4th कैंडल थी उसने क्या किया, देखो पहले तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, ठीक है, और फिर इसका हाई ब्रेक किया। तो 15 मिनट के सेटअप में भी गया और 5 मिनट के सेटअप में भी गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 200 EMA के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था। अगर किसी को समझ में आया होगा तो उसने इस हिसाब से भी ट्रेड किया होगा, बट हमने इस हिसाब से ट्रेड नहीं किया, हमने दूसरी चीज़ देखी। हमको ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिल ही रहा था, लेकिन उसी के साथ हमने क्या देखा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमने क्या देखा था, ये देखो मार्केट जो है 50 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये कैंडल जो है ना, देखो लगातार यहीं ओपन हो रही है, यहीं क्लोज हो रही है और उससे टच होके ही चल रही हैं। जैसे ही ये कैंडल बनी थी, यहाँ पर हमने 41,000 की कॉल बाय की थी। आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टाइम के साथ देखिए आप। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट लगातार फिर सेम चीज़ कर रहा था कि 21 EMA, जो नीली वाली लाइन देख रहे हैं 21 EMA है, मार्केट लगातार इसके पास में ही ट्रेड कर रहा था, इससे चिपक के ही ट्रेड कर रहा था। जैसे ही यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें बनती हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हैमर बन गया, तो सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ये डोजी बन गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला डोजी बन गया। जैसे ही ये वाला डोजी बना था, ठीक है, जैसे ही ये वाला डोजी बना था ना, हमने अगेन यहाँ पे कॉल बाय की है, जो कि है 41,100 की कॉल।
उसका भी स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि आप देख पा रहे हैं ये कैंडल्स बनने लगी थी, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही बनी थी, यहाँ पे ये हैमर बना था, ठीक है। हमने थर्ड कॉल यहाँ पे बाय की है बैंक निफ्टी की, क्योंकि हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं किया, हमने निफ्टी में ट्रेड किया था। निफ्टी का भी स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे ही हमारा 60-70 पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा बुक हुआ, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बुक होने के बाद में, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि फर्स्ट टारगेट पर नहीं निकलते, सेकंड थर्ड टारगेट का वेट करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं फर्स्ट टारगेट को ही मानते हैं कि भाई फर्स्ट टारगेट हो गया बहुत है। तो फर्स्ट टारगेट होने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। फिर हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, फिर हमने क्या किया, थोड़ा वेट करके हमने पहला ट्रेड यहाँ लिया, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ लिया, एंड थर्ड ट्रेड हमने यहाँ पे लिया है। तीनों का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देख पा रहे हैं आप मार्केट, देखो यहाँ से भी लगातार अपसाइड में ही रहा है, इसका लो ब्रेक नहीं किया। और जब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, तो इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। और जब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मार्केट यहाँ से देखो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए मार्केट ने क्या शानदार कैंडल बनाई 15 मिनट की, और फिर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है। फाइनल क्लोजिंग 41,573 की हमें फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कल की डेट में बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हैं। जैसा कि हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 41,573 की हमें फाइनल क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर फ्रेंड्स मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड पे मूव करता है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होने में और अपसाइड मूव करने में जैसे ही सेफ ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, हाई सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है। 15 मिनट का सेटअप चाहिए। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट की कैंडल सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, ठीक है। देखो आज ये सेटअप फेल हुआ है, लेकिन डेली हम काफी दिनों से इस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं और ये सेटअप फेल नहीं होता। देखो मेरी बात बताऊं तो आपको, मैं एक सेटअप पे मैं डिपेंड नहीं रहता, मेरे कई सारे सेटअप हैं, बहुत सी चीजें मेरे को देखनी पड़ती है, तब जाके मैं कॉल बनाता हूँ। और आप देखते हैं कि टेलीग्राम पे आराम से हमको 70, 80, 90, 100 प्लस पॉइंट्स आराम से डेली के मिल जाते हैं। आपको टेलीग्राम पे जो मैं कॉल देता हूँ उसमें आपको आराम से इतने पॉइंट्स आराम से वो हमारी कॉल जो है वो हिट करती है। कभी कभार देखो 100% कुछ भी नहीं होता, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट हमें क्या है, एक बार देखो स्टॉप लॉस ही तो लेना है हमको। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो देखो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो देखो मार्केट यहाँ से जो है यहाँ तक ऊपर गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मार्केट कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, ठीक है। तो हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट है ये, और स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस है ये, मतलब कि हमें कम से कम नहीं तो 4 टाइम यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। 4 टाइम प्रॉफिट बुक हुआ है। और अगर एक बार हमारा इतना स्टॉप लॉस चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात है क्या? अगर हम मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं देना सीखेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब तक हम मार्केट को देना नहीं सीखेंगे हमको प्रॉफिट मार्केट कैसे देगा, ठीक है। मार्केट कहता है पहले दो फिर लो, ठीक है। तो उस चीज़ को हमको समझना होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या बात कर रहे थे हम। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड मूव करता है तो सेफ ट्रेडर्स के लिए तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट की कैंडल सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। 5 मिनट एंड 15 मिनट, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए क्या चाहिए? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में मूव करता है तो डाउन साइड में हमें 15 मिनट की कैंडल ही चाहिए, चाहे आप रिस्की ट्रेडर हैं चाहे सेफ ट्रेडर हैं। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, एंड एक बार आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है जो कि 41,300 का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA है। मार्केट यहाँ से वापस घूम सकता है। वो सेटअप क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। या तो मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ा रेंज बनाकर दोबारा उठ जाएगा। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता तो मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल बनाएगा नीचे, और वो कैंडल धीरे धीरे इसको रिकवर करके यहाँ पे या तो कोई डोजी, यहाँ पे क्या होगा, या तो वो डोजी के रूप में क्लोज हो जाएगी या फिर वो हैमर के रूप में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बट वो चाहे रेड में क्लोज हो चाहे ग्रीन में क्लोज हो, जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा यहाँ पे आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नीचे जाने के लिए हमें क्या चाहिए? नीचे जाने के लिए हमें चाहिए कि या तो मार्केट इसके ऊपर आकर यहाँ पे कोई रेंज बना ले, उस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो आप पुट बाय कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे यहाँ पे कोई रेंज बना ले, ठीक है, तब हम अगर वो डाउन साइड में ब्रेक करेगा तब आप पुट बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोबारा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये तीनों सेटअप आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा भी नहीं होता तो अगर प्राइस एक्शन के साथ में, जैसे मार्केट पहले तो यहाँ पे आ गया, इसके पास कंसोलिडेट कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर उठ रहा है, फिर दोबारा से नीचे आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, एक प्राइस एक्शन का सेटअप मिल जाएगा। जैसे ही प्राइस एक्शन के सेटअप का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पर भी पुट बाय कर सकते हैं। तो ये चारों सेटअप आपको जरूर से याद रखने हैं, इनके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे मार्केट में, बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे। तो अप साइड के लिए जो हमारे टारगेट होंगे फ्रेंड्स, अप साइड के लिए पहला टारगेट है हमारा 41,850 का पहला टारगेट होगा,
ठीक है। 42,070 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। 42,070 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। अब आप बोलेंगे सर 42,000 तो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहे हो। फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा हूँ कि मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है कि 42,000 को टच करके आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर भी तो होकर आएगा ना। तो मैक्सिमम जो है ना वो 42,070 तक ही होकर आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो हमारा थर्ड टारगेट जो यहाँ पे है वो है हमारा 42,280 का, ठीक है। एंड जो यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है वो है हमारा 42,555, हमारा अप साइड के लिए फाइनल टारगेट रहेगा कल के दिन के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हमारे डाउन साइड के लिए हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं। तो पहला टारगेट तो जैसा कि मैंने आपको बताया 41,300 हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 41,050 का, ठीक है। हमारा यहाँ पे तीसरा टारगेट रहेगा 40,780 का। एंड जो यहाँ पे हमारा फाइनल टारगेट रहने वाला है वो है 40,500 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ये हमारे डाउन साइड के लिए हुआ और ये हमारे अप साइड के लिए टारगेट हो गए। फ्रेंड्स मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, तीनों ही कंडीशंस में हमारे टारगेट जो हैं वो सेम रहेंगे, बस ट्रेड करने का सेटअप जो है वो हमारा यहाँ पे चेंज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। फ्रेंड्स अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और अप साइड में मूव करता है, ठीक है, सेम चीज होगी। 15 सेफ ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करेगी, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। 5 मिनट रिस्की, 15 मिनट सेफ, ठीक है। डाउन साइड के लिए किस तरह से, तो फ्रेंड्स अगर गैप अप मार्केट होकर ओपन होकर डाउन साइड में मूव करता है तो जैसा कि हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 41,573 की, ठीक है। हमें चाहिए कि मार्केट या तो इसको कोई प्राइसन के साथ ब्रेक कर ले, प्राइसन चाहे तो ऊपर बना ले या फिर नीचे बना ले, कोई इशू नहीं है, या फिर यहाँ पर आकर कोई रेंज बनाए और फिर उस रेंज को जिधर भी ब्रेक करेगा, अप साइड में ब्रेक करेगा कॉल और डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे पुट बाय करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। और आपके क्वेश्चन का भी जवाब दे दूं मैं यहाँ पे, आप जैसा कि कहते हो कि सर प्राइस एक्शन का सेटअप इतनी जल्दी नहीं बनता, टाइम लगता है उसमें। तो फ्रेंड्स टाइम चाहे लगे उसमें, सेटअप जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सेटअप पे ट्रेड करेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो भी हमें मालूम है हमारी गलती कहाँ थी। रेंज बनी है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, हमने ट्रेड लिया है, उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें पता है हमारी गलती कहाँ थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, सेटअप कुछ बना ही नहीं और हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है, हम गलती भी करे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत थे या फिर स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमें गैप अप के केस में ट्रेड करना है, अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह ट्रेड करना है। फ्रेंड्स अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होकर डाउन साइड में मूव करता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये आप देख पा रहे हैं ये 50 EMA आ रही है। मार्केट क्या करेगा, या देखो मार्केट क्या करेगा, या तो यहाँ तक नीचे आएगा, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाकर और दोबारा से अप साइड में उठ जाएगा जैसा कि यहाँ पे किया है, ठीक है। वैसे तो ये इसके नीचे ओपन हुआ था, हो सकता है कल भी नीचे ओपन हो, लेकिन ऐसा सेटअप हमें अगर नीचे ओपन होता है तो हमें सेम ऐसा सेटअप मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे कैंडल्स बनाकर यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश करेगा। जैसे ही आपको ये रेंज समझ में आए, इसका ब्रेकआउट हो, आप यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता उसको मार्केट को डाउन साइड में ही जाना है तो जब तक कि मार्केट 50 EMA के नीचे निकल के कंसोलिडेट नहीं करने लगता, यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनाने लगता, उस रेंज को नीचे ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आप पुट बाय नहीं करेंगे। या फिर अगर इसको प्राइस जैसे कि डाउन आया, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये 50 EMA है, यहाँ से कैंडल्स बनती आ रही है, डाउन आ रहा है, फिर धीरे धीरे कैंडल्स उठ रही हैं। अगर इसका इस ओपन का हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है, तब आप यहाँ पे कॉल बाय करो। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं किया और कैंडल्स फिर धीरे धीरे नीचे आ रही हैं और जैसे ये 50 EMA को नीचे क्रॉस करेंगी, यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का सेटअप मिल जाएगा, आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अप साइड में मूव करता है तो किस तरह ट्रेड करना है। फ्रेंड्स अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर अप साइड में मूव करता है तो हमें चाहिए कि जो आज का हाई है, जैसे ही कोई 15 मिनट की कैंडल आज के हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, सेकंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहली कैंडल इस 15 मिनट के कैंडल इसको हमारा जो आज का हाई है इसको ब्रेक करे और सेकंड कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करें, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, ठीक है। वैसे आप इसको यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, बट उस कैंडल के नीचे को आपको ऐसे लगाना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा बहुत तेजी से हमें एक लंबी कैंडल भी यहाँ पे दिख सकती है। तो आप इस वाली कैंडल को छोड़ो और आप ये पहली कैंडल जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करेगी आज वाले को, आप यहाँ पे नीचे का ऐसे लगाकर और आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
तो फ्रेंड्स गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग तीनों ही सेटअप मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।